कांग्रेस सांसद धीरेन्द्र प्रसाद साहू के यहाँ पे इनकम टैक्स की छापेमारी में करोड़ों नहीं अरबों रुपए की बरामदगी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इतना पैसा कहाँ से आया। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि हैं। नागमणि जी, जिस तरीके से इतना पैसा बरामद हुआ है उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, धीरज साहू जी खानदानी झारखंड के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं। इनका शराब का शुरू से बड़े पैमाने पर कारोबार रहा। माइंस वगैरह में काफ़ी अच्छा इनका काम है, ठेकेदारी वगैरह में बड़ा काम है। तो जो भी पैसा इनकम टैक्स द्वारा दिखाया गया है, पहली बात तो है कि अभी तक 3-4 दिन बीत गया, अभी तक इनकम टैक्स की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। और दूसरा ये मुझे कहना है ख़ास तौर से कि उनका इमेज को ख़राब करने के लिए इस तरह का बयान कुछ लोग दे रहे हैं। मैं उसका बिल्कुल निंदा करता हूं, क्योंकि जो भी पैसा पकड़ा गया है तो इनकम टैक्स उनसे पूछेगा ना कि भाई ये पैसा कहां से लाए। अगर सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं देंगे तब वो दोषी माने जा सकते हैं। इसलिए मेरा स्पष्ट कहना है इस बात का कि चूँकि पार्लियामेंट का चुनाव 2024 में होना है और उनके इमेज को ख़राब करने के लिए कुछ लोग लगे हुए हैं, मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूँ। अभी तक अटकलें लगाई जाती थी कि नेताओं के पास खूब पैसा होता है, लेकिन धीरेन्द्र प्रसाद साहू के पास से इतनी पैसे की बरामदगी के बाद ऐसा लग रहा है कि बाकी राजनेताओं के पास कितना पैसा होगा। देखिए, ये राजनेता का सवाल यहाँ नहीं है। यहाँ वो धीरज साहू जी काफ़ी बड़े व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं। ये कोई पॉलिटिकल लोगों पर आरोप नहीं लग रहा है, बल्कि वो काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं। इस वजह से ये सब मामला आ रहा है। लेकिन आपने कहा कि इनकम टैक्स की तरफ से अभी तक कोई भी विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है, लेकिन जब तक नोटों की गिनती चल रही थी तो बीच में कैसे विवरण दिया जाता? नोटों की गिनती अभी तक खत्म नहीं हुई है या खत्म होने वाली है? नहीं, ये जानबूझ करके उनके इमेज को ख़राब किया जा रहा है। बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो नोट गिनने का है वो ऑलरेडी पूरा हो चुका है, लेकिन प्लानिंग करके इसको डिले किया जा रहा है। कई बार ये बातें भी सामने आई कि इतने सारे नोट थे कि नोटों की गिनती करते करते मशीन खराब हो गया। अरे भाई, तो उससे बड़ा बिजनेसमैन झारखंड में कोई नहीं है। ये तो मैं कह रहा हूँ ना कि और खानदानी बिजनेसमैन हैं। उनके बड़े भाई शिव प्रसाद साहू जी सांसद थे, उनके टाइम से ही बड़े पैमाने पर शराब का उनका कारोबार है। तो आप इनकम टैक्स जब पूछेगा कि कहाँ से पैसा आया, अगर सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं दिया जाएगा तब उन पर कोई आरोप कोई लगाता है तो मैं मानता हूँ। लेकिन अभी जो जिस तरह से विस्फोमन उनके खिलाफ किया जा रहा है, मैं पार्टी की बात नहीं करता हूँ, मैं एक बड़े बिजनेसमैन का इमेज खराब लोग कर रहे हैं, उसके बारे में मैं खास तौर से बोलना चाहूँगा। आपको उम्मीद है कि धीरेन्द्र प्रसाद साहू इस पूरे जो सियासत हो रही है उनके नाम पे या उनके नाम पे जिस तरीके से उनकी बंदिश हो रही है वो पूरी तरीके से बाहर निकल कर सामने आ जाएंगे? ना, बिल्कुल। वो तो मैंने कहा कि जब इनकम टैक्स पूछेगा कि आप कहाँ से पैसा लाए और सेटिस्फैक्ट्री जवाब नहीं आएगा, तब किसी को राइट है उल्टा पलटा बोलने का। लेकिन अब बिजनेसमैन देश में बहुत कम लोग हैं, और अगर अच्छा लोग काम कर रहे हैं मास जनता के लिए, तो इस तरह का पहले आरोप लगाना बिल्कुल गलत है। चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई नेता हो, उनको इस तरह का बात नहीं करना चाहिए। वह डिपार्टमेंट है, अपना देखेगा कि भाई क्या सही है क्या गलत है। सार्वजनिक जीवन में जीने वाले इतने लोगों को आखिरकार इतने समय तक चुप्पी रखना, 3 से 4 दिन हो गया छापेमारी को, लगातार ये खबर आ रही है कि 350 करोड़ हुए बरामद, 450 करोड़ बरामद हुए, मशीन खराब हो गया, तो इतनी चुप्पी धीरेन्द्र प्रसाद साहू की वो सही लगती है आपको क्या? नहीं, ये तो धीरज साहू जी के इमेज को खराब करने के लिए ऐसा किया जा रहा है ना। मशीन खराब हो गया, अभी कहाँ से लीक हो गया भाई? ये जो इनकम टैक्स का छापा मारा जाता है,
इसमें बिल्कुल सीक्रेट तरीके से होता है। लेकिन मीडिया में अगर ये सब बातें आ रहा है, इसके पीछे राजनीतिक साजिश के तहत ही उनको बदनाम करने की साजिश हो रहा है। यानी कि राजनीतिक साजिश के तहत धीरेन्द्र प्रसाद साहू को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है और जिस तरीके से लगातार उनके खिलाफ बयानबाजी सामने आ रही है वो अपने आप में सबसे बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ अमन कुमार, दिल्ली, न्यूज़ 24।